हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से अर्जुन का सुभद्रा जी के साथ विवाह होता है और सुभद्रा जी से उन्हें अभिमन्यु नामक वीर रत्न की प्राप्ति होती है और द्रौपदी से भी 5 पांडवों के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं, तो उनका भी हमने वर्णन सुना। अभी आगे का पर्व और आगे का अध्याय। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। यहाँ से एक खांडव दाह पर नया शुरू होता है और साथ में नया अध्याय भी है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे। जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरतश्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नीति के पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। यहाँ धर्म, अर्थ, काम तीनों का ही स्थान है जीवन में और किसी का भी अधिक असंतुलित सेवन करना वो अ, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए भी अ, दुविधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का संतुलित मात्रा में जैसे शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, इसी प्रकार से सेवन किया हुआ है। और महाराज युधिष्ठिर सभी नीति जानते थे, कहाँ धर्म का बल अधिक है, कहाँ पर अर्थ संपादित करना जरूरी है और कहाँ काम का सेवन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सारे विषयों को वो भली भांति जानते थे और सारे वस्तुओं को जोड़ते हुए जो परम पुरुषार्थ है, जो मोक्ष है या भक्ति है, उसमें वो लगे रहते थे। तो जीवन में इसी प्रकार से हम सभी के लिए ये आदर्श है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सम्मान करते हुए चले, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो मोक्ष है। मोक्ष अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति, विष्णु पदांग लाभ मुक्ति ही, आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। तो विष्णु पदांग लाभ यानी विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति, उसी को मोक्ष कहते हैं। पर उस स्तर तक आने के लिए केवल भक्ति के माध्यम से हम तृप्त रहे, उसके लिए भी धर्म, अर्थ, काम इन सब का जो भी शास्त्र द्वारा हमें रिकमेंडेशन दिया है या अलाउंस दिया है, उसके दायरे में रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के लिए सब मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आगे इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष के भांति सुशोभित होते थे। वे स्वयं ही जैसे मोक्ष की मूर्ति थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोगों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। तो ये महाराज युधिष्ठिर के शासन का प्रभाव था कि जिन जिन राजाओं की लक्ष्मी थोड़ी अस्थिर थी, तो उसको भी उन्होंने स्थिर कर दिया। तो ये धर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम है। पुरुषार्थ की ओर जो अग्रसर होते तो वे अन्य सारे वस्तुओं को, धर्म, अर्थ, काम को अच्छी तरह से उसका यथोचित उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो विशेष रूप से अर्थ जो काम है
वो पतन की ओर भी ले जा सकते हैं यदि हमारी दृष्टि धर्म पर और मोक्ष की ओर नहीं है। अ, कई बार धर्म भी पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष में बाधा हो सकता है। यदि हम केवल धर्म के प्रति निष्ठा है लेकिन उसका वास्तविक जो गंतव्य है, जो मुक्ति है या मोक्ष है, भगवान की भक्ति है, तो उसकी ओर यदि हमारा लक्ष्य नहीं हो रहा है, तो वो धर्म भी वस्तुतः हमें वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाता है। श्रीमद् भागवत के वचन हैं, तो जो धर्म हमें विराग उत्पन्न नहीं करता और जो विराग हमें उत्तम श्लोक वादाय जीवनपि मृतो हि सः। तो जो धर्म विराग उत्पन्न नहीं करता और जो विराग या वैराग्य हमें उत्तम श्लोक यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद की ओर प्रेरित नहीं करता, तो वो व्यक्ति वस्तुतः जीवित होते हुए भी वो मृत है। तो महाराज युधिष्ठिर इसको अच्छी तरह भली-भांति जानते थे, इसलिए वे मोक्ष की ओर ही उनकी विशेष दृष्टि रहती थी। या जैसे यहाँ बताया कि मोक्ष के तो जैसे साक्षात वे मूर्तिमान स्वरूप थे। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति क्षमा करें, जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। तो ऐसा कोई भक्तिमान राजा प्राप्त होता है, तो केवल राजा के प्रशासन से ही प्रजा को आनंद नहीं होता, लेकिन ऐसे राजर्षि को प्राप्त करके प्रजा उनकी भक्ति, उनके गुणगान करने से भी वो अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। ये बहुत बड़ा गुण है। बहुत इसके लिए वाणी का संयम करना पड़ता है, और यदि हम उसको कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हम जो कलह है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको हम बहुत आसानी से डील कर सकते हैं यदि हम एक वाणी पर केवल संयम बरतें। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, भगवान ने सब हम सबको दिया है। तो अ, इसका प्रभाव हम देख सकते हैं महाराज युधिष्ठिर के चरित्र में कि किस प्रकार से वो अ, केवल अपने मधुर वाणी के प्रयोग से ही सबको वश में कर लेते थे। अपने शत्रुओं को भी, वैसे उनका कोई शत्रु था ही नहीं। उनका एक नाम अजातशत्रु है, यानी कि जिनका शत्रु कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऐसा उनका चरित्र था, और ऐसा तभी है जब आप धर्मों को अच्छी तरह गहराई से जानते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर है और पवित्र अंतःकरण है। पर उसमें भी जैसे कुछ ऐसे जो ऐसे आयाम जो है, जैसे मधुर वचन बोलना, वाणी इसमें वाणी का संयम अपेक्षित है। तो वो जो पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उन पे स्वाभाविक होता है। लेकिन यदि हमारे तुरंत इस प्रकार से नहीं भी आ पा रहा है, तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो कम से कम जो एक सामाजिक संबंध होते हैं, सोशल डीलिंग्स जो होती है, उसमें मधुरता से बरतें। क्रोध का प्रयोग ना करें, क्योंकि क्रोध से वैसे भी कोई समाधान आने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम सभी करते हैं। हमें लगता है कि क्रोध कर दिखाएँगे तो समाधान आ जाएगा, जो अक्सर होता नहीं है। थोड़ा-सा मधुरता से यदि कार्य करते हैं तो वो लंबा परिणाम प्राप्त होता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लास्टिंग उसका रिज़ल्ट होता है। अस्तु। भरतश्रेष्ठ, महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंदमग्न होकर वहां निवास करते थे। यहाँ पर राजा जो होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, तो उन्हें अन्य राजाओं को नियंत्रण में रखना होता है, और जो उनको द्वंद्व के लिए पुकारते हैं तो उनके साथ युद्ध करके उनको हराना भी होता है। कई बार संधि भी करनी पड़ती है।
और युद्ध में कई बार वध भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो धर्म के अंतर्गत ही हैं। तो हम ऐसा ना समझें कि हम ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति हम ला दें कि जहाँ पर बहुत ही जगह थे और उसमें कभी युद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि स्वाभाविक है ही, जहाँ भी 4 व्यक्ति होते हैं उसमें मतभेद तो होते ही हैं। और विशेष रूप से जहाँ पर बद्ध जीव हैं, जिनमें बहुत सारे अनर्थ भरे पड़े हुए हैं। तो ये अ, कभी भी हो सकता है कि कोई एक अच्छा राजा है, शक्तिशाली राजा है और पवित्र राजा, लेकिन उसका आधिपत्य कोई स्वीकार ना करे, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। और उसमें अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि आधिपत्य स्थापित करेंगे तभी तो अ प्रजा का भी विस्तार होता है, प्रजा के लिए रिसोर्सेज़ जनरेट होते हैं। और यहाँ पर जैसे अक्सर कहा है कि कोई एक परिवार को नहीं पालना है, राजा है उसको अपनी पूरी प्रजा को पालना है। तो प्रजा में तो वृद्धि होती रहती है, क्योंकि संतानें भी होती हैं, तो इसलिए उनको विस्तार पे भी ध्यान देना होता है। ये जो विचार है कि हम विस्तारवादी नहीं हैं, इस प्रकार से विचार नहीं है। विस्तार का भी उसमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो राजा होते हैं उनको रिसोर्सेज़ देने होते हैं। आज जो प्रजा है, वो किसकी ओर मुँह देखेंगी? जो राजा है या लीडर्स हैं, विशेष रूप से जो क्षत्रिय हैं, तो उनका ये विशेष दायित्व है कि वे सबको इकट्ठा करके सबको संरक्षण प्रदान करें, सबको अपने-अपने धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो भी वर्णोचित जो धर्म है, उसमें नियोजित करें, सब कुछ अंडर कंट्रोल रखें धर्म के अनुसार। तो ये ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनको करना होता है। तो महाराज युधिष्ठिर ये सब यहाँ पे कर रहे हैं। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चले। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चले। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण के साथ उनका बहुत ही प्रगाढ़ मैत्रीपूर्ण संबंध है और इसी संबंध के कारण वे ऐसा कह रहे हैं कि चलो चलते यदि इच्छा हो तो। और भगवद गीता में हम वर्णन सुनते हैं कि अर्जुन इसी प्रसंगों को जब स्मरण करते हैं, तब उनको अभी विश्वरूप सामने जब खड़े हैं, तो उनको देखकर और अपने जो भी उन्होंने पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ आचरण किया था, उसको स्मरण करके वो भयभीत हो रहे थे, क्योंकि ऐसा रूप तो उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने गरिमामय हैं। ऑफ़कोर्स अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त भगवान की गरिमा को जानते हैं, लेकिन प्रेम के आधिक्य के कारण वो कई बार वो जो गौरव बुद्धि वो छिपी रहती है। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के जो गरिमा है, गौरव है, उससे अपरिचित है। लेकिन प्रेम की अधिकता अधिक जब होती है, तब वो गरिमा नहीं रही। जैसे माता-पुत्र का संबंध होता है, तो पुत्र भले ही कितना भी गरिमामय क्यों ना बन जाए, लेकिन माता के लिए चूँकि प्रेम की अधिकता अधिक है, इसलिए वो उसका पुत्र का जो भौतिक ऐश्वर्य भी होगा, वो उसको नहीं दिखता या कहीं छिप जाता है। वहाँ पर अ, प्रेम ही उससे प्रेम का ही आधिपत्य वहाँ देखा जाता है। अस्तु। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन पांच कहते हैं, भारत, यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहाँ विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने रनिवास की स्त्रियां क्षमा करें, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, बहुमूल्य सरसपेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज,
उस समय यवन मसी युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगी, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धर्मानुसार एक काम का सेवन भी हो रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि भक्त है तो उनके लिए कोई काम वर्जित है। धर्मानुकूल जो काम है, काम का अर्थ केवल मैथुन सुख ही नहीं होता है, लेकिन जो भी इंद्रियों को जो तृप्तिकर होता है, तो उसका भी यहाँ पर धर्मपूर्वक यहाँ पे पालन कर रहे हैं। और विशेष रूप से तो सब भगवान के पार्षद हैं। तो यद्यपि बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा है कि वे क्रीड़ा करें, लेकिन आंतरिक रूप से वो तो भगवान की प्रसन्नता में ही वो उसमें देख रहे हैं। तो पर सामान्य से भी जो भगवान के अ, शुद्ध भक्ति के उत्तम स्तर पर नहीं भी है, तो उनके लिए भी है। जैसे यहाँ पर एक धर्मानुकूल जो काम है, तो उसको यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और उसकी अपनी मर्यादा है। ऐसा नहीं कि एकदम जो आजकल जैसे जो मूवीज़ है या इस प्रकार के जो अ, बॉलीवुड इत्यादि में दिखाया जाता है, बहुत ही विकृति है। तो उसमें केवल जो एक स्थूल रूप का जो आनंद है, उसी को बहुत ही प्रधान माना जाता है और उसी पे बल दिया जाता है। लेकिन जब हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो वो जो आनंद भगवान ने जो स्त्री और पुरुष दोनों में रखा है, तो उन दोनों का अपना प्रयोजन है और उसका धर्म के अनुसार सेवन करने से ही वो उससे हम अ, वास्तविक तृप्त हो सकते हैं। अन्यथा वो हमें पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए आनंद जो है वो भी भगवान की निर्दोष सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं बनाया। लेकिन हम यदि उसको इस तरह से देखते हैं या उसको एक इसी को ही सर्वस्व समझते हैं और उसी को भोगने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें उसका परिणाम भी भोगना होगा। तो आनंद भी भगवान की सृष्टि है, लेकिन अ, सब कुछ जब पवित्र भगवत प्रेम के अंतर्गत संपादित होता है, उसके द्वारा जब प्रेरित होता है या उसके अधीन आता है, तब जाके सारी जो वस्तुएँ हैं, वो सुंदर भी दिखती हैं, अपने सुंदरतम दिखती हैं और पवित्रतम दिखती हैं। तो ये यहाँ पर जो भी क्रीड़ाएँ हैं इत्यादि इस प्रकार से स्वाभाविक है, क्योंकि आप अ, भक्ति जीवन में ऐसा नहीं कि आप इतना बस उदास होके बस जैसे ब्रह्म में चिंतन कर रहे हैं और किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मौन एकांत में बैठे हैं, तो ये दृश्य नहीं है भक्तों के लिए। लेकिन हाँ, जो पवित्र भावना है, पवित्र क्रिया है, पवित्र आचरण है, पवित्र संबंध है, तो उसी पे थोड़ा उसी में अ, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही पवित्र सब संबंध है और पवित्र क्रियाएँ हो रही हैं। आगे कुछ एक दूसरे को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वर्ष वहां का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब और गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों के भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता है। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछे अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। अब ऐसा तो बहुत दुर्लभ दृश्य लगता है कि किसी के शरीर का अंग नीला और पीला भी हो, पर ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व है, हम सुनेंगे आगे। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमलदल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी, यानी कि बादामी कलर, और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विजश्रेष्ठ जब निकट आ गए, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण
तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। तो आगे वर्णन आएगा, ये वस्तुतः और कोई नहीं लेकिन अग्निदेव थे। तो उसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे, आज तक इतना ही। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, शंका हो, कोई संशय हो, तो आप हमारा जो महाभारत सेवा संघ करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपने जिज्ञासाएँ भेज सकते हो और मैं यथासमय उसको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अस्तु, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।